आप निर्बल की शरणागति ग्रहण करोगे तो सदैव कष्ट ही पाओगे, और सामर्थ्यवान की शरणागति ग्रहण करोगे तो परम पद प्राप्त होगा। जब भगवान श्री राम नर रूप में लीला कर रहे थे तो उस समय भगवान श्री राम ने नर लीला को दिखाते हुए समुद्र की शरणागति ग्रहण करी। 3 दिन तक भगवान श्री राम समुद्र के किनारे रहे, समुद्र शरणम गता। जबकि भगवान श्री राम सर्व समर्थ जगदीश्वर थे, लेकिन उन्होंने अपनी नर लीला को दिखाने के लिए समुद्र की शरणागति ग्रहण करी, किंतु समुद्र को अहंकार हो गया कि जिसके भ्रिकुटी विलास करने मात्र से, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी भौं तिरछी करने मात्र से, जिसकी भ्रिकुटी को तिरछी करने मात्र से इस संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है, वह परमात्मा मेरी शरण में आया है। ऐसा जब अभिमान हो गया समुद्र को, तो समुद्र ने दर्शन नहीं दिए। लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम ने बाण का अनुसंधान किया तो तुरंत शरणागति भगवान श्री राम की कर ली। तो इसलिए सामर्थ्यवान की जब शरणागति ग्रहण करोगे तो किसी भी प्रकार से पाप, ताप, रोग इत्यादि आपके समीप नहीं आएंगे। आज प्रायः कलयुग में ऐसा हो गया है कि हम सर्वसमर्थ जो हमारी वैदिक देवता हैं उनकी शरणागति छोड़ करके तरह तरह के हमने देवता बना दिए हैं। नाना प्रकार के पंथ इस समय आ गए हैं, तरह तरह के, पता नहीं कौन कौन सी देवियां, कौन कौन से बाबा, सब हमने अपने स्थलों में रखे हुए हैं, अपने पूजा स्थलों में, अपने घरों में उनको स्थान दे दिया है। जबकि हमारे जो वैदिक देवता हैं उनका ही स्थान हमारे घर में होना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण इसका साक्षी है कि जहाँ पर अपूज्यों का पूजन होता है और जहाँ पर पूजनीयों को दूर रखा जाता है, वहाँ पर सदैव दुर्भिक्ष, मृत्यु और रोग का भय सदैव ही बना रहता है। इसलिए जो सामर्थ्यवान है, जो पूजनीय है, उसकी पूजा करो। जो हमारे वैदिक देवता हैं, जो हमारे सनातन धर्म से, जो पहले से ही जिन पंच लोकपाल देवताओं का, जिन पंच देवों का, उनके अवतारों का वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में आया है, वही हमारे लिए पूजनीय होने चाहिए। तरह तरह के देवताओं को यदि हम रखेंगे तो हमारी बुद्धि अवश्य ही भ्रमित होगी। हम मानते हैं क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म के अवलंबी है बहुत ही सहिष्णु हृदय वाले होते हैं, हर प्रकार से सबको हम अपनाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने जो वैदिक देवता हैं, जो हमारे घरों में पहले से ही स्थापित हैं, हमारे कुल देवता हैं, उनका ही हमें पूजन करना चाहिए। तरह तरह के पंथों में, तरह तरह की बातों में आकर के अपने धर्म को, अपने आचरण को नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसलिए एकमात्र जगदीश्वर जो भगवान शिव है, उनकी ही शरणागति अवंतीपुर के वासियों ने ली। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी प्रकार से राक्षसों से भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो सब प्रकार से हमारा हित ही होगा, क्योंकि हमने सदैव ही अपने मन से, वचन से, अपने कर्म के द्वारा भगवान शिव को ही प्रसन्न किया है। हमारी एकमात्र जो गति है वह भगवान शिव है, हम उसके अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानते। और जो शिव को, स्वयं को, भगवान शिव को समर्पित कर देता है तो फिर उसकी रक्षा वो शिव जी ही करते हैं। ऐसी जब श्रद्धा हो और विश्वास हो, भगवान के प्रति यदि पूर्ण निष्ठा हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो भगवान सदैव ही साथ देते हैं। भगवान नित्य
માં ચૂડી માતા વિંધિયા સજી જા, હાથોમાં ચૂડી માથા વિંધિયા સજી જા, હાથોમાં ચૂડી તેરી વિંધિયા સજી જા, હાથોમાં ચૂડી માતા વિંધિયા સજી જા. હે જા માતા બનમાં બસ જા માતા દિલમાં, હે જા માતા બનમાં બસ જા માતા દિલમાં. જગા ખાલી છા, જગા ખાલી છા, ચપ છપી ગુડી માતા શેરાવાલી માં, મેરી માં ચપ છપી ગુડી માતા શેરાવાલી માં. કાલી મઠમાં કાલી માઈ દયા બરસોણી, કાલી મઠમાં કાલી માઈ દયા બરસોણી, શ્રીનગરમાં ધારી માતા દયા બરસોણી, શ્રીનગરમાં ધારી માતા દયા બરસોણી. અરે કાલી મઠમાં કાલી માઈ દયા બરસોણી, મઠમાં કાલી માઈ દયા બરસોણી, શ્રીનગરમાં ધારી માતા દયા બરસોણી, શ્રીનગરમાં ધારી માતા દયા બરસોણી. અરે જમતા મનમાં બસ જમતા દિલમાં, જમતા દિલમાં બસ જમતા મનમાં. જગા ખાલી છા, જગા ખાલી છા, છપ છપી ગુડી માતા શેરાવાલી માં, મેરી માં છપ છપી ગુડી માતા શેરાવાલી માં, છપ છપી ગુડી માતા શેરાવાલી માં, મેરી માં છપ છપી ગુડી માતા શેરાવાલી માં, છપ છપી ગુડી માતા શેરાવાલી માં, મેરી માં છપ છપી ગુડી